आज हम देखेंगे क्लास 12 का जो मंथली एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसका मैथ्स का पेपर है। क्लास 12 मैथ्स अगस्त में जो मंथली टेस्ट होता है उसी का पेपर है। पहला प्रश्न है f(x) बराबर क्यूब में है, यहाँ पर 3 है, क्यूब में है, क्यूब रूट में 3 माइनस एक्स क्यूब, तो इतना दिया गया है, तो हमको निकालना है f x इक्वल टू। चलिए देखिए हम क्या करते हैं। ऐसे प्रश्न रहता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हमारा। टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न 30 रहता है, जिसमें हम लोग को 25 बनाना पड़ता है। तो पहला प्रश्न है f(x) बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब, f(x) बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब। और देखिए रूट के अंदर यहाँ पर क्यूब रूट है, अंदर 3 है, तो इसकी पावर 1/3 हो जाता है। यदि यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो पावर 1/2 लिखते। फिर देखिए f(x) बराबर हम लिख दिए, इसके अंदर में 3 है, इसलिए यहाँ पर 1/3 हुआ। यहाँ पर यदि 2 रहता या कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर 1/2 लिखते। f(x) इक्वल टू f का f लिखेंगे हम, इसको इस तरह से लिखा जाता है f का f इंटू f(x). f का f, f(x) की जगह इसको नोट कर देना है, देखिएगा ध्यान से। f(x) की जगह 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, 3 का 3 अपना जगह पर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3 का 3 अपना जगह पर, माइनस का माइनस, 3 का 3 माइनस का माइनस। अब x की जगह ये पूरा मान डालेंगे, ध्यान से देखिएगा, 3 का 3 माइनस का माइनस, ये x की जगह ये पूरा मान डाला जाता है। तो x की जगह मान डालेंगे, देखिए 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3। हम x की जगह सिर्फ लिखिए है 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3, यानी x की जगह ये पूरा मान हम लिख दिए। एक पावर 3 है, इसकी पावर यहाँ पर देखिएगा 1/3 है। पहले फिर समझिएगा, एक्स क्यू है, क्या है एक्स क्यू। तो हम यहाँ पर क्या किए, एक्स क्यू की जगह पहले x देखिए, x की जगह लिखिए 3 माइनस एक्स क्यू, 3 माइनस एक्स क्यू, एक पावर 1/3 था, 1/3 लिख दिए। अब देखिए x की पावर 3 है, तो पूरा को घेर के हम पावर 3 कर दिए। फिर पूरा के पावर 1/3, तो पूरा के पावर 1/3 कर दिया। देखिए 3 माइनस प्लस माइनस, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 माइनस प्लस माइनस, 3 से 3 कट गया 0, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, फिर एक पावर 1/3, फिर इसके पावर 3, फिर इसके पावर 1/3। पावर में पावर से गुना होता है, 3 से 3 कट गया, पावर 1 बचेगा, फिर 1 में 3 से गुना किए 3 हो गया। फिर इसके पावर 1/3 है, फिर पावर में पावर से गुना होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर देखिएगा, पावर में पावर से गुना हुआ, 3 से 3 कट गया, तो बच्चा यहाँ पर 3 से 3 कटा, तो पावर 1 बचा है। फिर 1 में 3 से गुना हुआ, यहाँ पर पावर हमारा 3 बच गया, x की पावर 3। फिर पूरा के पावर 1/3 है, फिर पावर में पावर से गुना होगा, 3 से 3 कट गया, तो x के पावर 1, यानी हमारा 1x आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न है समुच्च इतना के द्विधारी संक्रिया की संख्या ज्ञात करें। तो समुच्च s बराबर मान लिए AB, इसमें 2 अवयव है, तो नंबर ऑफ s बराबर 2 हो गया। द्विधारी संक्रियाओं की संख्या, द्विधारी संक्रियाओं की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 के पावर 2 गुने ns। 2 के पावर 2 गुने ns का मान 2, यहाँ पर 2 रहेगा, 2 डालेंगे, और वेव की संख्या 3 रहेगा, 3 डालेंगे, 4 रहेगा, 4 डालेंगे, 2 दूना 4 है, 2 के पावर 4 यानी कितना होगा, 16 होगा। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या है। तो देखिए साइन इनवर्स लिख दिए 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, साइन में 45 का मान होता है, नहीं साइन π/4, 45 का मतलब π/4, साइन साइन कट के आंसर हो गया हमारा π/4। चौथा प्रश्न है कॉट इनवर्स -1/√3। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम कॉट इनवर्स लिख दिए, फिर -1/√3, जैसे वैसे उतार दिए। फॉर्मूला होता है इसका पाई माइनस, देखिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सिर्फ 1/√3। पाई माइनस कॉट इनवर्स, इसको उतार देना है, पाई का पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। कॉट में कितना का मान होता है, तो कॉट में 60 का मान होता है, तो कॉट π/3, 60 को π/3 लिखते हैं। पाई माइनस कॉट से कॉट कट गया, π/3 बच गया, 3 एलसीएम हो गया, तो 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 हमारा आंसर आ गया। पाँचवा प्रश्न है हमारा, पाँचवा है कॉस इनवर्स -x प्लस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। कॉस से कॉस कट गया, तो हमारा आंसर आ गया सिर्फ पाई। छठा प्रश्न है साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। देखिए
यदि यहाँ पर पूछा गया है साइन इनवर्स 1/x क्या होगा तो कॉसेक इनवर्स x। यदि आपसे पूछा जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x क्या होगा तो साइन इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x तो कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स 1/x तो tan इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x तो कॉसेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स 1/x तो सेक इनवर्स x। 7वां प्रश्न है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। आपसे पूछा जाएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, फिर भी π/2 होता है। पूछा जाएगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो फिर भी π/2 ही होता है। 8वां प्रश्न tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। 9वां प्रश्न देखिए गुना करना है, तो इसमें कैसे गुना करते हैं, ये पंक्ति और ये स्तंभ, 1 में 3 से गुना किए 3 जोड़ 2 में 4 से किए 8, 8 3 11, 8 3 11। 10वां प्रश्न है गुना करना है, फिर 5 में 1 से 5, 7 में 0 से 0, फिर 5 में 0 से 0, 7 में 1 से 7, फिर देखिए 7 में 1 से 7, 3 में 0 से 0, 7 में 0 से 0, 3 में 1 से 3, 5 में 0 जोड़े 5, 0 7 7, 7 0 7, 0 3 3। फिर देखिए कैसे गुना होता है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ध्यान से देखिए। तो 5 में 1 से गुना किए 5, जोड़ का चिन्ह, 7 में 0 से किए 0, ध्यान से देखिए। और पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 में 0 से किए 0 और 7 में 1 से किए 7। अब आ जाते हैं हम दूसरा पंक्ति में, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 7 में 1 से गुना किए 7 और फिर 3 में 0 से किए 0। फिर देखिएगा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 7 में 0 से किए 0 और 3 में 1 से किए 3, जोड़ के बस हम लिख दिए। आ जाते हैं हम 11 नंबर प्रश्न में। 11 नंबर 6 में 1 से गुना करेंगे 6, फिर 6 3 18, 6 में 0 से 0, 6 5 30, 6 दूना 12, 6 में 1 से 6। 12 नंबर अभी 2 7 3 9 का परिवर्त किया था। परिवर्त में क्या होता है, पंक्ति है वो स्तंभ बन जाता है। 2 3 पंक्ति था स्तंभ बन गया, 7 9 पंक्ति था स्तंभ बन गया, 2 3 ऐसे था ऐसे कर दिए, 7 9 ऐसे था ऐसे, यानी पंक्ति को क्या कर दिया स्तंभ बना दिए, पंक्ति को स्तंभ बना दिए, यही परिवर्त होता है। अभी ए और बी के लिए a प्लस बी का होल डैश बराबर क्या होगा, तो a प्लस बी के होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश होगा। 14 नंबर प्रश्न है, 14 है 2 3 1 2 का व्युत्क्रम ज्ञात करें। देखिएगा व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए व्युत्क्रम ज्ञात करने के पहले हमको सहखंडज ज्ञात करने आना चाहिए। पहले देखिए a बराबर लिख दिए हैं, ऑब्जेक्टिव है जल्दी बनाना है, a बराबर लिख दिए, a का सारणिक निकाल लेंगे। जैसे व्युत्क्रम कहेगा ना तो a का सारणिक निकाल लेंगे। सारणिक कैसे निकलता है, 2 दूना 4 और 3 में 1 से 3, पहले ऐसे गुना कीजिए, 2 दूना 4 माइनस 3 में 1 से 3, 4 में से 3 गया 1 हो गया। अब देखिए अब एडजॉइंट ए है यहाँ पर स्मॉल ए डी जे, यानी एडजॉइंट ए बोलेंगे सहखंडज। सहखंडज कैसे निकाला जाता है समझ लीजिए, शॉर्टकट तरीका। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2 2 है तो इसको बदल देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 2 रहता है, यहाँ पर 3 रहता है, तो यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ पर 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसको चेंज भी करेंगे तो पता नहीं चलेगा। यदि 3 रहता है यहाँ 2 रहता है तो ये 2 यहाँ जाता है और ये 3 यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 2 है तो चेंज करने से कोई कुछ पता नहीं चलता है, यानी इसको हम चेंज कर देते हैं आपस में। क्या करते हैं, सहखंडज निकालने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सहखंडज भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको इस विकर्ण को हम चेंज कर देते हैं और ये ऐसा ही रहेगा, 3 1 ऐसा ही रहेगा, बस इसमें दोनों में माइनस का चिन्ह लग जाता है। दोनों में क्या होता है, माइनस का चिन्ह लग जाता है। यदि माइनस में है तो माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, और दोनों माइनस रहता है तो दोनों प्लस, यानी माइनस का चिन्ह लग जाता है, ध्यान रखिएगा। ये तो एडजॉइंट ए निकला, लेकिन हमको निकालना इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का मोड इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/a का मोड आया था, a का सारणिक 1 आया था, एडजॉइंट ए हमको इतना है, गुना करेंगे तो हमको यही मिलेगा। ये था 14 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, a बराबर इतना दिया गया, a स्क्वायर निकाले, गुना करना। देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, कॉस में कॉस से गुना किए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन में साइन से साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ऐसे प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर देखिएगा कॉस में, अब देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, कॉस में साइन से तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस साइन में कॉस से तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिएगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, साइन में कॉस से तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। फिर कॉस इंटू साइन माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, साइन में साइन से माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, कॉस ये देखिएगा 2 फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
कॉस टू थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कॉस टू थीटा, यहाँ पर भी वही चीज़ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कॉस टू थीटा। और जब इसको जोड़ेंगे ना तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर भी बस माइनस में आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख दिए माइनस साइन टू थीटा। चलिए आगे देखिए फार्मूला दोनों ध्यान रखिएगा, साइन टू थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस टू थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 16 नंबर है, सारणिक इतना दिया गया है। अब इसका सारणिक का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। ऐसे गुना करते हैं, 2 दूना 4, अपना माइनस फार्मूला का माइनस, 4 में -1 से तो -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 8। 17 नंबर में इसका मान निकालना है, मान निकाल देखिए कैसे निकालते हैं। बस याद रखिएगा इसका रूल चलता है प्लस माइनस प्लस, प्लस में 2 पकड़ लिए, 2 से ई खत्म, 9 चौक 36, -36 और 9 में 0 से 0। फिर -3 पकड़ लिए, 3 से ई खत्म और ई खत्म, ध्यान से देखिएगा 3 से ई खत्म होता है और सामने वाला, तो 9 चौक 36, -18 में 0 से 0। फिर +5 पकड़े, 5 से ई खत्म होगा, सामने वाला खत्म होगा, नीचे वाला पूरा खत्म ही, तो 9 चौक 36, -36, फिर 8 चौक 32, 9 चौक 36, 18 चौक 72। यहाँ पर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 72 हो गया, 36 दूना 72, 36 दिया 108, उसके बाद घटा दिए 36 आ गया गुने 5, जोड़े -180 प्लस 180 और दोनों कट के आ जाएगा 0 आ जाएगा। 17 नंबर बन गया। 18 नंबर यहाँ भी मान निकालना है, देखिएगा प्लस माइनस प्लस का रूल चलता है। 7 पकड़ लिए, कितना ले लिए 7 ले लिए, ई खत्म ई खत्म, दोनों खत्म हो गए। 7 से ई खत्म ई खत्म, 15 में 18 से गुना करेंगे 270, 31 में 0 से 0, -3 ले लिए, प्लस माइनस प्लस -3 ले लिए, ई खत्म ई खत्म, 18 टे 144, 18 टे 144, 31 9 में 279, फिर प्लस 17 ले लिए, ई खत्म ई खत्म, 8 में 0 से 0, 15 9 में 135, 7 में 270 से गुना कर देंगे, 135 में 3 से गुना कर देंगे, इसमें से गुना कर दिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिए, घटाए हमको 0 आ गया। ये भी वैसा ही बनेगा, देखिएगा इसमें क्या बोला है, इसमें ना पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, इसमें 6 अवयव को लेना है, बोला कि 6 को लेकर मान निकालना है। 6 को लेकर यहाँ पर बोला गया था 6 को लेकर उपसारणिक का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, 6 से ही खत्म हो जाएगा, ही खत्म हो जाएगा, 8 में 1 से गुना होगा 8 और 7 दूना 14, 8 में 14 गया -6 हो जाएगा 19। 20 नंबर में है सहखंडज निकालना है, एकदम सिंपल है, जैसे क्वेश्चन वैसे उतार देंगे। ये 3 यहाँ चल जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव भी जैसे है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है वो, तो यहाँ पर 7 है तो 7, 9 है तो 9, बस दोनों में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। सहखंडज बोले तो 7 है तो -7 हो जाएगा, 9 है तो -9 हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। 21 नंबर ऑप्शन पर बनेगा, कह रहा है ए 3 कोटि का वर्ग का व्यू है, वो तो सहखंडज ए बराबर, आपको ऑप्शन रहेगा उसमें देख के टिक कर लीजिए। 22 नंबर है डिवाइड x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 2x होता है। x के पावर 3 रहता है तो 3x स्क्वायर, x के पावर 4 रहता है तो 4x के पावर 3, लेकिन x स्क्वायर है तो 2x के पावर 1 हो गया, यानी 2x। e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन, ये सब हमेशा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो e के पावर 2x होगा, x का गुणांक 2 है, गुना में आ जाएगा। 24 नंबर साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन x के होल स्क्वायर। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, 2 पावर लिख दीजिए साइन x, फिर साइन क्या कर दीजिए 2 साइन x, साइन का cos x, 2 साइन x इंटू cos x, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। 1/2 x के पावर 4, 1/2 बाहर कर दिए, x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन, 1/2 x के पावर 4 का 4x के पावर 3, 2 दूना 4 कट गया तो x के पावर 3 हो गया। ये था 25 नंबर प्रश्न। 26 नंबर है रूट x का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/2 रूट x होगा, रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x। 27 है लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। 28 नंबर है e के पावर -x का डिफ्रेंशिएशन, तो e के पावर -x होगा और माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस गुणांक तो माइनस बाहर आ जाएगा। e के पावर लॉग x का डिफरेंस, देखिए y बराबर e के पावर लॉग x मान लिए, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, a लॉग b को हम b लॉग a लिख सकते हैं, यानी इसको हम x लॉग e लिख सकते हैं। x पर लिख दीजिए और लॉग e लिख दीजिए, x यहाँ पर आ जाएगा, लॉग e ऊपर आ जाएगा। लॉग e का मान 1 होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी याद रखिएगा कोई पूछे कि e के पावर लॉग x का डिफरेंशिएशन, तो आप याद रखिएगा हमेशा 1 होगा। x के पावर 6 इंटू साइन 2x, x के पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन 6x के पावर 5
एक्स के पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन 6x के पावर 5, और साइन 2x है, साइन 2x है तो 2 sin x, 2 sin 2x का cos 2x, x का गुणन 2 चला गया। फिर समझिएगा x के पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन 6x के पावर 5 प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2x, x का गुणन 2 बाहर आ जाएगा। 30वां प्रश्न बन गया। तो आप कोशिश कीजिएगा, इसको आप एक बार समझ लीजिएगा, और जब कल या परसों जिस दिन भी एग्ज़ाम हो, 27 अगस्त को, 28 अगस्त को, 29 अगस्त को, 22-23 अगस्त, जो भी अगस्त को एग्ज़ाम हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको घर पर अपने से बना लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि वहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब अपने से दें। और इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आएंगे। पूरी संभावना है कि इससे रिलेटेड प्रश्न आना है तो आना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। तो आप लोग को जो भी मंथली टेस्ट होता है, बोर्ड मंथली टेस्ट आपके विद्यालय के द्वारा जो मंथली टेस्ट लिया जाता है प्रत्येक माह, सभी मंथली टेस्ट को आप अपने पास रखिएगा और लगातार उसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये जो मंथली टेस्ट का जितना भी पेपर है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। धन्यवाद।